नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वंदना राग जी की कहानी झगड़ा। तो आइए सुनते हैं कहानी झगड़ा। झगड़ा अभी अभी होके चुका था। वह तेवर में थी, बहुत बोली लेकिन चिल्लाई कम। चिल्लाने से आजकल उसकी आवाज बैठ जाती है। बड़ा कष्ट होता है फिर कई दिन। अपनी आवाज अपनी नहीं लगती, इसलिए उस आवाज में कहे गए बोल भी उस तरह का वजन नहीं रख पाते जो उसकी अपनी स्वयं की आवाज में रखते हैं। वह आवाज जिसके साथ वह पैदा हुई थी। झगड़े के दौरान वह भी शांत नहीं रहा। बोला वह भी खूब। वह तो चिल्लाया भी दो एक बार, लेकिन इससे वह तनिक भी विचलित नहीं हुई। तनी रही सूखी टहनी की तरह। वह समझ रहा था आज रुख दूसरा है। आज मुड़ने तुड़ने का स्कोप नहीं दिख रहा है। वह थोड़ा पराजित महसूस कर रहा था, पर इससे भी उसकी अदा नहीं बदली। उसने हल्के से देखा तो वह खींचने जैसा लगा, ठीक उसी निर्विकार भाव से जिससे वह डरती है। और यही तो वह नहीं चाहती। वह तो चाहती है वह लड़े तो पूरे मन से। उसका गुस्सा जब गहरा होगा तभी तो अंतरंग लगेगा, वरना यह छिटक कर मामले को अधूरा छोड़कर भाग जाने वाली लड़ाई एक खतरनाक बोर्डम का संकेत देती है, जो दोनों के वैवाहिक जीवन के लिए कहीं से अच्छा नहीं है। वह इतना समझती है और इस प्रकार की बोर मनः स्थिति से उपजी उथल पुथल की संभावनाओं से आक्रांत भी रहती है। झगड़ा शुरू करने से पहले उसने यह कतई नहीं सोचा था आज इतना बड़ा झगड़ा हो जाएगा। वह तो बस यूं ही हो गया, इतनी सी बात थी। वह दिन भर के अकेलेपन के बाद शाम का इंतजार थोड़ी उम्मीद के साथ कर रही थी। उसने सोचा था आज वह आएगा तो दोनों थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे। अरसा हो गया था दोनों को यूं ही प्रेमियों की तरह साथ बैठे, चुपचाप साथ साथ प्रेम का एहसास करते हुए। पर जैसे ही वह आया और वह उसकी ओर बढ़ी, वह उससे मुखातिब हुए बिना ही कुछ ढूंढने में व्यस्त हो गया। शायद कोई जरिया जो व्यस्त ऑफिस से शांत घर लौटने की ऊब को थोड़ा कम कर सके, उसका मन लगा सके। उसे धकियाए जाने का एहसास हुआ। वह अब वाकई बोर होने लगा है अपनी बीबी की हरकतों से, उसके चेहरे से, उसके शरीर से, उससे। तभी तो उसे परे धकेल कर हरदम कुछ नया और आकर्षक तलाश करता रहता है। इधर कई दिनों से उसने यह देखना समझना शुरू किया था कि उसका पति उससे दूर रहने के बहाने ढूंढता रहता है। उसके पति के कुछ बड़े मीठे शौक हैं जो किसी जमाने में उसे भी बड़े आकर्षक और मोहक लगते थे। और तो और उस जमाने में अपने पति को खुश देखने के लिए वह उन शौकों को बढ़ावा दिया करती थी। पर आज उसे लगने लगा है उसके पति के यही शौक उसे उसके पति के जीवन से बाहर धकेलने को आमादा हैं। वे उसे डरा डरा कर उसके अस्तित्व को चुनौती देते हुए खड़े खड़े विजयी भाव से बिहस रहे हैं। पर ऐसे में क्या वह यूं ही खड़ी ऐसा होने दे, खुद पराजित हो घर के किसी कोने में सज जाए? नहीं, वह ऐसा हरगिज नहीं होने देगी। ऐसी कई बातें कुछ दिनों से मन में घुमड़ रही थी, पर उन्हें प्रस्तुत करने का मंच नहीं मिला था। आज ऐसा हो गया। अपने पति के नजरअंदाज कर देने वाली नजर से वह इतना प्रभावित हुई कि घर से झपट कर चली गई, यूं ही कहीं दिशाहीन। वह तो बच्चे साथ थे, वरना तो उसके मन में आ रहा था कि वह कहीं दूर रात के अंधेरे में गुम हो जाए, पूर्णतः लोप, अप्राप्य। और कोई अनजान तीसरा आकर यह खबर उसके पति तक पहुंचाए। वह कल्पना भी करने लगी थी ऐसी स्थिति की। जब यह खबर उसके पति तक पहुंचेगी तो वह कैसे परेशान हो जाएगा, कैसे वह उसको व्यग्र हो ढूंढेगा, कैसे वह किसी अस्पताल में चली जाएगी, वहीं से किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से अपने पति को फोन करवाएगी और बुलवाएगी। उसका बेचैन पति आएगा। डॉक्टर कैसे उसके बेचैन पति को उसकी परेशानी समझाएगा? उसका पति रुंध जाएगा और सब कुछ भूल पुनः उसे उतना ही प्यार करने लगेगा
जैसे पहले करता था। उसे पता है यह काल्पनिक स्थिति उसे अपने दिमागी गर्दिश के दिनों में बहुत सारी उम्मीदों की संरचना की शक्ति देती है। इसलिए वह ऐसी स्थिति की कल्पना अक्सर किया करती है। खैर, बच्चे साथ थे, इसीलिए उसे वापस आना ही पड़ा। वापस आई तो काबू नहीं रहा। पति शांत भाव से अपने व्यसन में लीन था, किताब पढ़ने का व्यसन। उसे देखते ही देर से लौटने का उलाहना देने लगा। इस पर उसके भीतर का सुगबुगाता गुस्सा उफन उफन कर बाहर आने लगा। पति ने भी पढ़ी जा रही किताब को पटका और फुफकारा। बच्चे घबराकर उससे सटने सिमटने लगे। उसे ज्ञान होने लगा उसका पति इस दुनिया का सबसे बड़ा खुदगर्ज और मूर्ख आदमी है। यह किस प्रकार उसकी बेइज्जती उसके नन्हे बच्चों के सामने कर रहा है। वह झमक कर उठ खड़ी हुई, बच्चों को समेट दूसरे कमरे में चली गई। उसने कनखियों से देखा, नौकर किचन में कान खड़े किए साहब मेम साहब का नाटक जज्ब कर रहा था। अन्य साथियों को सुनाने के लिए अच्छा मसाला था। उसने प्रयास कर अपनी आवाज को भरसक व्यवस्थित किया और नौकर को आवाज दी, खाना लगवाया और जोर से टीवी ऑन कर स्थिति की अशोभनीयता को घटाने की कोशिश करने लगी। बच्चों ने जब खा लिया तो उसने चैन की सांस ली। उधर से पता नहीं कैसे उन बच्चों का पिता उसका पति आ गया और सहमे बच्चों से हंसकर बतियाते हुए वह भी खाना खाने लगा। यह उसके पति का संकट की स्थिति को नॉर्मल बनाने का प्रयास था। उसने फिर चैन की सांस ली। उसे किसी भी स्थिति में अपने पति का भूखा रहना बहुत नागवार गुजरता था। पति के इस रूप को देख नौकर आश्वस्त हो गया और ऊंचे स्वर में उससे अनावश्यक ढंग से पूछ पूछ कर उसको भी खाना परोसने लगा। उसने बहुत चबाकर धीरे धीरे खाया। पति ने इस बीच उसे मनाने की कोशिश की, प्रकारांतर से, कभी टीवी प्रोग्राम, कभी बच्चों का सहारा लेकर, पर उसे बहुत सहज नहीं लगा। इसीलिए वह उदास और निस्पंद ही बनी रही। बच्चों के सोने और नौकर के चले जाने के बाद उसका पति फिर उसे मनाने के अभिप्राय से उसके पास आया, पर वह बिफर गई, भरी जो बैठी थी, यह बखूबी जानते हुए कि वह कहीं से बेहद उलझी हुई है और निरंतर आत्मविश्लेषण करने पर भी उत्तर विहीन है। वह बहस में कूद पड़ी। जमकर झगड़ा हुआ। झगड़ा अपनी परिणति पर पहुंचा भी नहीं था कि पति उदास हो दूसरे कमरे में चला गया। वह तिलमिलाकर रह गई। थोड़ा और कड़वा बोलना रह गया था। बात भीतर रह जाने से उल्टी सी आने लगी। वह भागी। पति को अधूरी कही बात पूरी कही, उसे पुरजोर ढंग से आहत करने के अंदाज में। पर यह क्या, पति के चेहरे पर हताहत होने का भाव उत्पन्न ही नहीं हो रहा था। वहां एक अजीब सी निर्विकार वितृष्णा का भाव अंकित था। उसे भीतर से भय का अनुभव होने लगा। पति कहीं इस झगड़े के बाद और विमुख तो नहीं हो जाएगा, और दूर। इसी दूरी को पाटने के मुद्दे को लेकर तो उसने झगड़ा किया था। सोचा था इस झगड़े के बाद दूरियां समाप्त हो जाएंगी, पति उसकी कशमकश का हाल जान जाएगा और तुरंत नहीं तो एक दिन बाद जब उसका गुस्सा थोड़ा कम होगा, दुख थोड़ा छट जाएगा, तो एहसास करेगा पत्नी की इस व्यथित पुकार का, और तब वह अपनी पत्नी को बहुत बहुत प्यार करेगा। जब पति की मुख मुद्रा से इस तरह की कोई प्रत्याशा उजागर नहीं हुई तो वो कमजोर महसूस करने लगी। कांपती टांगों से उसने गैस की तेज आंच पर दूध गर्म किया, पति को दिया, खुद लिया और गैस बंद कर किचन की बत्ती बुझा डरी सहमी तेजी से बिस्तर में घुस गई। इधर पति अलग कमरे में बैठा न जाने क्या सोचता ही रहा। रात बीतती रही। वह डरती रही और अपने वैवाहिक जीवन को पड़ले में डाल नाप तौल करती रही। रात का अंधेरा, विध्वंस के बाद का अवसाद, इनसे उपजा सन्नाटा, डर, गुस्सा और दुख अपने अपने ढंग से झगड़ा बढ़ाते चले गए और सुबह कमबख्त थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो ये थी कहानी।
कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।